हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कोणों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। जानते हैं कैसे? त्रिकोणमिति अनुपात किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। खैर, ये तो डिफिनीशन है, इसको हम और व्याख्या करेंगे बढ़िया से। और यहाँ पर हम पहले इसको लिख दिए हैं ताकि कुछ जान पाएँ, जिससे कि आता है विकल्प ग्रुप में कुछ पूछ देता है या जानकारी के लिए। जैसे कि संक्षेप नाम सभी लोग जानते हैं, साइन थीटा, कास थीटा, थीटा कास थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। लेकिन जरूरत पड़ जाता है कभी कभी, लड़के कभी क्वेश्चन करते हैं कि सर जी इसका पूरा नाम क्या होता है। तो मैंने वीडियो में ये भी बना दिया है कि पूरा नाम क्या है। तो साइन का पूरा नाम है साइन थीटा, कोस कोसाइन, इस तरह से टेन का टेंजेंट, इन सब का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। राहत के लिए, जानकारी के लिए, केवल पढ़ने से नहीं होता है, नॉलेज भी होना चाहिए। और ग्रीक नाम, तो ग्रीक नाम भी जैसे कि हमारे यहाँ साइन चल रहा है, यूनान में ग्रीक में लोग और नामों जानते हैं। तो साइन का नाम क्या होता है? ज्या थीटा, कॉस का कोटिज्या, टेन का स्पर्शज्या, कॉट का कोटि स्पर्शज्या, और सेक का व्युत्क्रम कोटिज्या, और कोसेक का व्युज्या। ये नाम है। इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके डिफिनीशन के आधार पर इसका हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि डिफिनीशन है, इसी डिफिनीशन के आधार पर हम आपको बताएंगे। तो नॉलेज के लिए बताना जरूरी होता है। तो बढ़ते हैं आगे। कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, नहीं आपका नाम आ रहा है समकोण त्रिभुज। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इस केस में समकोण त्रिभुज, यही है आपका समकोण त्रिभुज। मान लीजिए ए बी और सी, ये बी वाला आपका 90 डिग्री है। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं, होते तो तीन भुजा हैं, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, लेकिन किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटे। जैसे अगर हम कह दें कि 5, ये है 6, दोनों का अनुपात कितना होगा? तो 5 बटा के 6 या 6 बटा के 5, बटे कर देते हैं। तो दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यानी समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा ले लीजिए और उनको बटे कर दीजिए, तो आपका वही त्रिकोणमितीय अनुपात बन जाता है। तो कितने होंगे देखा जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे, जो सीधे लंबवत जो रेखा है, इसे हम लंब कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लंब। और नीचे जो है आधार कह देते हैं, और ऊपर यहाँ पर क्या है? कर्ण कह देते हैं। बताएंगे क्या लंब होता है, क्या आधार होता है, क्या कर्ण होता है, सबका डिफिनीशन बताएंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा मोटी मोटी बात को जानना है, इसलिए हम आपको सीधे बता दे रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें हम लंब को यल से दिखा दें, आधार को ए से दिखा दें और कर्ण को के से दिखा दें, तो ये कह रहा था अनुपात कहते हैं। ये अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने मालूम हो जाएगा। जैसे हम अगर बात करें के बटे यल लिखें तो एक अनुपात हुआ, और दरिया अगर हम इसको यल के बटे के कर दें तो दूसरा अनुपात हो गया। इस प्रकार से अगर हम के बटे ए कर दें, के बटे आपको ए कर दें तो तीसरा अनुपात हो जाएगा, और फिर ए के बटे अगर के कर दें तो चौथा अनुपात हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अब आपके के का यल से संबंध हो गया और यल से के का हो गया, क्लियर हो गया। अब के का संबंध ए से और ए का संबंध के से हो गया। अब कौन बच गया? अब ए और यल बच गया। तो ए का संबंध यल से देख लेते हैं। ए का संबंध यल से, तो ए के बटे यल या यल के बटे ए, इतना के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। जितना करना था इस त्रिभुज में सब कर लिया। हमने नाम नहीं दिया किसे क्या कहेंगे, संबंध की बात कर रहे थे। तो के बटे यल हो सकता है, यल बटे के हो सकता है, या के बटे ए हो सकता है, ए बटे के हो सकता है, या ए बटे यल हो सकता है, यल बटे ए हो सकता है। यही अनुपात है। गिन लेते हैं कितना हुआ। 1 2 3 4 5 और 6, यानी त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं? 6 होते हैं। तो कह सकते हैं हम नोट के रूप में कि त्रिकोण मिति में कुल 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं, जैसा कि हमने आपको टेबल में बता दिया था, विधिवत लिख करके, संक्षेप नाम, पूरा नाम और ग्रीक नाम। लेकिन वो तो बता दिया था, नॉलेज के लिए बता दिया था
त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको एक भी चीज रटने की कोई जरूरत नहीं है। जीरो से शुरू करेंगे और एक भी चीज रटना नहीं है। एक ट्रिक के माध्यम से इसको हम समझते जाएंगे। रटना कुछ भी नहीं है। तो आगे हम बढ़ेंगे। चलिए बच्चों फिर से देखते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे समकोण त्रिभुज की, जैसा कि डिफिनीशन से स्पष्ट है। तो चलिए हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। बराबर, ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया सी। हम न लंब, किसी को हम न लंब कह रहे हैं, ना कर्ण कह रहे हैं, ना आधार कह रहे हैं, कुछ नहीं। अब बात करते हैं, अगर इस कोण, पहली तो बात जान लीजिए कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का मतलब ये 90 अंश हो जाएगा। और ठीक 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है ना, इसी का नाम कर्ण होता है। कर्ण सबसे बड़ी जो भुजा होती है। वैसे भी टिक के लिए जान लीजिए कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। महाभारत के युद्ध में सबसे बलवान योद्धा, सबसे बड़ा योद्धा कर्ण ही था। बाकी कोई बलवान नहीं था, तो इसलिए कर्ण है। याद रखें, सबसे जो बड़ा होगा, सबसे जो बड़ा होगा, सबसे बड़ा जो ताकतवर होगा, सबसे जो विशाल होगा, वही आपका कर्ण है। ठीक है, अच्छा कर्ण जान गए। और जिस कोण की बात होगी, अगर इस न्यून कोण की बात होगी, अगर इस न्यून कोण की बात होगी, तो इस कोण के लिए जो सामने जो भुजा पड़ेगी वह लंब के नाम से जानी जाती है। ये लंब होगी। अच्छा, तो अगर इस कोण की बात होगी तो ये लंब होगी, ये लंब हो जाएगी। ध्यान रहे, एकदम सिंपल चीज है। तो परिभाषा भी देख सकते हैं कि 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। लंब किसे कहते हैं? थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। एक लाइन में परिभाषा है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे आप अपने नोट पर लिख सकते हैं। तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। और आधार किसे कहते हैं? तो बची हुई भुजा को आधार कहते हैं। डिफिनेशन क्या कहेंगे? कहेंगे कि कर्ण और लंब जिस भुजा पर स्थित होते हैं, उसी भुजा को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। या ऐसे भी कह लेते हैं कि थीटा कोण बनाने वाली जो रेखा है, जो थीटा कोण बनाने वाली कर्ण से मिली हुई रेखा को, या कर्ण से संलग्न भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। थीटा कोण बनाने वाली कर्ण से संलग्न भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। अपना अपना तरीका है। याद रहे, इस कोण के लिए लंब है और ये आधार है। जिस समय इस कोण की बात होने लगेगी, मान लीजिए θ1 की बात होगी, तो इस समय, इस अवस्था में, तब ये इसके सामने ये भुजा हो जाएगी, तब उस समय इसे लंब कहेंगे, तो बची हुई को आधार कहेंगे। कर्ण कभी बदलेगा नहीं, कर्ण ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि 90 अंश के सामने है। संक्षेप में हम कर्ण को K से दिखा देंगे, लंब को L से दिखा देंगे और आधार को A से दिखा देंगे। अब बच्चों ये तो जान गए आपकी लंब, कर्ण और आधार। अब आते हैं त्रिकोणमिति। मैंने कहा था ना त्रिकोणमिति अनुपात, मैंने कहा 6 होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? तो एक ट्रिक है, उसी से आपको पता चल जाएगा। तो ट्रिक क्या है आपको देख लेते हैं। ट्रिक इसका ये है कि याद रख लीजिएगा कि हाँ, लाल LAL, याद रहे, लाल LAL, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का को सोना चांदी तौल। जो आपके लाल बटे कक्का है उनको सोना चांदी दे दीजिए, ये कहने का मेरा मतलब था। तो लाल बटे कक्का जी हैं, आपके घर आए हैं, तो उनको सोना भी तौल दीजिए और चांदी भी तौल दीजिए, और मतलब सोना और चांदी उनको तौल दीजिए। सोना मतलब साइन और उसका व्युत्क्रम कोसेक में काम करेगा। चांदी मतलब CS से माना जाता है, तो ये हो गया आपका चांदी के लिए, और ये हो गया तौल, टैन हो गया। तो साइन, कास और टैन, ये आपका एकदम बहुत ही बेस्ट फार्मूला हो जाएगा। यहीं से स्टार्ट हो जाएगी आपका लाल बटे कक्का को सोना चांदी तौल। याद करने की एकदम ट्रिक है, एकदम बेस्ट है। यहीं से स्टार्ट हो जाती है आपकी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिचय। तो लाल बटे कक्का को सोना चांदी तौल। अब कैसे तौलेंगे देखेंगे। अगर आप तौलते हैं मान लीजिए यस, तो मतलब क्या है? तो ये आपका यस का मतलब साइन, थीटा मान लेते हैं। तो साइन के लिए क्या होगा? साइन के नीचे L बटे के है,
तो आप यल बटे आप के लिख सकते हो। और यल का मतलब मैंने कहा था कि लंब होता है, के का मतलब कण और ए का मतलब आधार। तो लंब, लंब बटे कण हो जाएगा। तो चलिए आपने सोना तो तौल दिया, अब चांदी तौलिए। सी का मतलब होता है कॉस, कॉस थीटा। तो कॉस के नीचे क्या है, ए है और के है, तो ए बटा के। तो ए का मतलब आधार और के का मतलब कण हो गया। अब बारी आ गई तौलने की। टी का मतलब होता है टैन, तो टैन थीटा का मतलब क्या, टैन के नीचे तो यल बटे ए है, तो आपका हो जाएगा यल बटा के ए। तो यल का मतलब सिंपल चीज है लंब, और ए का मतलब आधार। कितना बढ़िया सा आपने सोना चांदी तौल लिया। तो साइन याद कर लीजिएगा, सवाल लगाने में आराम होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण, और कास थीटा बराबर आधार बटे कण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्लास में कभी कभी टीचर पूछ देते हैं, लड़के कंफ्यूज खाते हैं। सीधे सीधे लाल बटे कक्का को सोना चांदी तौल कर लीजिए, कोई पूछे तर्ज देख कर मिला के बता दीजिए। अब ऐसे सवाल लगाते लगाते आपको हैबिट हो जाएगी, आपको ये भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हो जाएगा। ये तो हमारे हो गए, अब सीधे हो गए ऊपर बटे नीचे, मतलब ऊपर से मैंने नीचे लिया है, ऊपर से नीचे इस तरह से। अब उलट के भी देख लेते हैं, उल्टेंगे तो कैसे होगा, इन्हें तैयार कर लीजिए एकदम। ये दो ठे आपके सीधे हैं, अब इनके व्युत्क्रम होते हैं। कौन कौन, इधर से उलटते जाइए। आपने यल बटे के किया था, यल बटे के किया था, ए बटे के किया था, यल बटे ए किया था। अब उल्टेंगे कैसे, अब ए बटे यल करिएगा, के बटे ए करिएगा, और के बटे यल करिएगा, नाम बनता जाएगा। और चलिए, तो टेन का व्युत्क्रम काट होता है, वो भी मैं आगे व्याख्या कर दूंगा विधिवत। फिलहाल टिक के लिए जानिए कि आपको टेन का व्युत्क्रम कॉट कैसे देखेंगे। ये बना दे रहा हूं मैं यहाँ पे, सही रहेगा। आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद आता है कास का व्युत्क्रम, उसका होता है सेक थीटा होता है। और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा। तो अब ये तो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, भुजाओं में संबंध देखना है तो सिंपल चीज है, ए बटे यल होगा। ए बटे यल मतलब आधार बटे के लंब होगा। अगर इसे देखना है, कोसेक देखना है, तो के बटे ए करेंगे, तो के बटे के ए, तो के का मतलब कर्ण होगा, और ये हो जाएगा आपका आधार होगा। और कोसेक में देखना है तो के बटे यल करेंगे, तो के बटे यल कर्ण बटे आपका ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे हो गया आराम से। तो ये बस यही फार्मूला आप याद रखें तो त्रिकोणमितीय अनुपात आप बना सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात और उनमें व्युत्क्रम संबंध। तो बातें इसको पढ़ते हैं हम लोग हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात और उनमें व्युत्क्रम संबंध। तो त्रिकोणमितीय अनुपात तब तक हमने ये जाना कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन, कास, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, और उनमें एक व्युत्क्रम संबंध होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा भी संबंध होता है। और टिक के माध्यम से और भी ये जानेंगे कि कितने सूत्र बनाए जा सकते हैं, पूरी बात विधिवत बताएंगे। तो आगे बढ़े हम लोग। साइन, साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, तो साइन बराबर होगा 1 बटे कोसेक, या कोसेक बराबर होगा 1 बटे साइन। क्यों होगा ये हम अभी व्याख्या करेंगे जस्ट भी। फिलहाल याद करने के लिए आप इसको बढ़िया से नोट्स बना सकते हैं। तो नोट्स बनाने के उद्देश्य से ही मैंने ये लिखा है, नहीं तो मैं सब व्याख्या करते जाता फिर मिटा देता। इसलिए ढंग से इसी तरह आप नोट्स बनाएं ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। चलिए, कॉस बराबर होता है 1 बटे सेक, और सेक बराबर 1 बटे कॉस। टैन बराबर 1 बटे काट, और काट बराबर 1 बटे टैन। यही हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है। साधारण भाषा में पूछते हैं साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, या ऐसे भी कह लेते हैं कास का व्युत्क्रम सेक और सेक का व्युत्क्रम कोस, और टैन का व्युत्क्रम कोट और कोट का व्युत्क्रम 1 बटे टैन। ठीक है, और एक और अनुपात होता है साइन और कास के अनुपात में टैन और काट का अनुपात। चलिए इसको भी जान लेते हैं हम लोग इसमें कि
साइन तथा कास थीटा के पदों में tan थीटा पदों में tan थीटा तथा cot थीटा के मान कैसे। तो एक बात यहां से बताता हूं मैं, गौर करिएगा। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था एक चीज, लाल बटे कक्का, ये वेस्ट था। मैंने बताया था ऐसे कर रहे थे। अब मैंने कहा था कि tan थीटा बराबर, क्या कहा था, tan थीटा बराबर, ये तो लाल बटे कक्का आप जानते ही हैं, साइन है, कॉस है, और ये आपका tan है। तो अब इसी पर हम चर्चा करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। tan थीटा की जब बात करेंगे तो जाएगा आपका साइन थीटा बटे कास थीटा, यानी हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा बटे कास थीटा, ये याद रखना होगा। और इसी का अगर हम करें, तथा अगर हम कास थीटा की बात करें, कॉट थीटा की बात करें, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर उलट देंगे इसको, क्योंकि tan का ही व्युत्क्रम काट होता है। तो साइन हो गया साइन बटे tan हो गया साइन बटे कास, और काट होगा तो कास थीटा बटे साइन थीटा। खैर, जरा ये सभी तथ्यों का आज हम व्याख्या करेंगे, ये सही बात है या गलत है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे आगे। तो आगे चलती है व्याख्या की बात करेंगे हम लोग। तो बढ़ते हैं आगे केस में। पहला चीज बताया गया था कि व्याख्या होगा इसका, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे कैसे। पहली बात बताए थे हम कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। क्या ये सही बात है कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक है? तो देखते हैं तो कैसे। अभी इसके पहले मैं बताया था कि साइन का होता है लंब बटे कर्ण, साइन का अनुपात होता है, और बराबर 1 बटे, और कोसेक का अनुपात होता है इसी का उल्टा। क्या बताए थे, लाल बटे कक्का से कर्ण बटा के लंब बताए थे। तो ये तो लंब बटे कर्ण रहेगा बच्चों। अब देखिए, ये जब कल्टी मारेगा, कोई चीज देखिए ऐसे है, किसी चीज के बटे जब कोई चीज बटे होता है तो ये कल्टी मारता है। कैसे देखिएगा, 1 गुणे, अब ये यल जो बटे में है ना, ये कल्टी मारेगा तो जाएगा 1 गुणे यल बटा के, यानी यल बटा के बराबर 1 का गुणा यल में करेंगे तो यल बटा के। देख लीजिए अपना, हो गया यल बटे के बराबर यल बटे के, यानी एकदम प्रूफ हो गया। दूसरा हम बताए थे आपको कि कोसेक बराबर साइन होता है, कोसेक बराबर 1 बटे साइन, तो वह भी इसी तरह से कल्टी करके हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कास की। तो कास का बताए थे कि आपको कि कास थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, लेकिन कास थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से होता है आधार बटे के कर्ण। चलिए आइए, क्या होता है, ये होता है कर्ण बटे आधार, या लाल बटे कक्का से समझ लीजिए बढ़िया से। तो अब ये हो जाता है ए बटे के बराबर, ये कल्टी मारेगा ऊपर चला जाएगा, तो 1 गुणे क्या हो जाएगा, ए बटा के। तो ए बटे के और हो जाएगा, ए का गुणा ए में करेंगे तो ए बटा के। अब देख लेते हैं ए बटे के और ए बटे के, यानी यह भी इस तरह से एकदम फिट है। इसी प्रकार से हमारा tan का है, तो tan का ही बता देते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। तीसरा अगर हम बात करेंगे, बताए थे कि tan थीटा बराबर होता है 1 बटे काट थीटा। तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो tan का होता है लंब बटे के आधार, लंब बटे आधार, 1 बटे काट होता है आधार बटे के लंब। ये याद होना चाहिए बच्चों, तब मजा आएगा। यल बटा ए, और ये कल्टी मारेगा तो 1 गुणे यल हो जाएगा बटे ए हो जाएगा, तो यल बटा ए बराबर यल बटा के ए हो जाएगा। सेम चीज। तो इस तरह से हम बना पाते हैं, और उधर भी हो गया। एक इसके बाद हम ये बताए थे आपको
टेन और काट थीटा का मान साइन और कास के पदों में। जैसे पहला बताए थे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा बताए थे। क्या ये बातें सही हैं? तो इसका भी हम लोग जांच करेंगे। और दूसरा हम आपको बताए थे कि काट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा। ये बात सही है कि खाली रटना पड़ेगा? तो रटना नहीं पड़ेगा बच्चों, ये बातें एकदम सही है। कैसे सही है गौर करेंगे, देखेंगे तो टेन का होता है लंब बटे आधार, ठीक है, ये तो आपका लंब बटे आधार चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन का याद रहना चाहिए, इसका होता है लंब बटे कर्ण, इसके मेन बटा है, और बटे में आपका कास है तो कास का होता है आधार बटे कर्ण। गौर करेंगे बच्चों तो लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, इसका भी हर कर्ण है, इसका भी हर कर्ण है, तो कर्ण से कर्ण काट देंगे तो बचा क्या, यल बटे ए। देख लीजिए आपको सामने सबूत है, यल बटे ए इधर भी है, यल बटे ए, टेन का मान इधर भी या भी टेन के बराबर है। इसको भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या दिया दूसरा में, काट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, तो काट का लंब बटे कट से, अब देख लीजिएगा क्या होता है लंब बटे कट से, होता है इसका आधार बटे लंब होता है, एक काट थीटा का होता है। अब इधर बैठाते हम लोग हैं, अब इधर कास का होता है आधार बटे कर्ण बटे, आइए साइन का होता है लंब बटे के कर्ण, इधर तो ए बटे यल तो उतर जाएगा, इधर देखिए बटे में कर्ण काट देंगे तो क्या बचेगा, ए बटे के यल, तो एकदम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो बातें हम बताए थे एकदम सही है। और उससे भी सुपर ट्रिक है ये, हेक्सागन पर बता रहा हूं, एक बेस्ट ट्रिक है, इसको बताऊंगा बच्चों। चलिए ट्रिक भी जानो, पढ़ना तो है खूब, काफी पढ़ना है लेकिन ट्रिक भी जानना होगा। चलिए ये हमारा हेक्सागन है, खटभुज है। ट्रिक नंबर 2, तो पहले तो व्युत्क्रम की बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों व्युत्क्रम में क्या होता है, मैंने व्युत्क्रम के बारे में बता दिया पहले, आप देखो कितना बेस्ट है तरीका है। हेक्सागन बनाने आएगा, कै भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, छह भुजा, बहुत ही सिंपल है। इसको बनाने का इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इस तरह बना लेंगे, इसे बना लेंगे, बनाने के बाद यहाँ बिंदु दे दीजिए, यहाँ भी बिंदु दे दीजिए, और इसको यहाँ से मिलान कर लीजिए अपना ऐसे करके। हेक्सागन बनाना बहुत ही आसान है, बन गया। बनाते समय ध्यान रखना है कि तीनों जो सी वाला अक्षर वाला है, सी सी और सी वाला, ये एक किनारे कर देना चाहिए हमें। तो सी का मतलब इधर किनारे है, कास थीटा, ये भी सी वाला है, काट थीटा, और ये सी वाला है, ये क्या आपका है, कोसेक थीटा है। ठीक है, और इधर बाकी साइन और टैन को से को किनारे कर दो, साइन थीटा को और टैन थीटा को और ये सेक थीटा को एक किनारे कर दीजिए। पहले बच्चों आपको व्युत्क्रम के बारे में बताना था, तो व्युत्क्रम के बारे में जानना होगा। तो देखिए पहला नंबर 1, गौर करिएगा, देखिए सीधे विकर्ण खींचिए आप, साइन के सीधे खींचिए, कौन जाएगा, कोसेक में जा रहा है, तो हम समझ गए कि साइन थीटा का होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। कितना अच्छा है, ये आप कोसेक से चलिए साइन की ओर, तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन, या कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा विद्वत। ये तो साइन की बात हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं कॉस की ओर। तो कास की ओर बढ़ेंगे तो कास से सीधे खींचिए, तो कास के सीधे कौन आएगा, सेक आ रहा है, तो हम कह सकते हैं दूसरा में कि कास थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, या सेक से बात करें तो अब सेक से चलेंगे तो कास की ओर जाएंगे, चलिए, या सेक थीटा बराबर 1 बटे कास थीटा। ये भी क्लियर हो गया। अब कौन आ गया, टेन बच गया, टेन से चलिए सीधे कौन आया, काट आ गया, तो आपका हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1 बटे काट थीटा, या आप काट के सामने आइए, या काट थीटा बराबर 1 बटे थीटा, है ना कमाल की बात। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया।
गजब गजब के टिक हैं, तैयार रखें इनको। तो आगे हम बढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल सदैव एक होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कोसेक का व्युत्क्रम साइन, कास का व्युत्क्रम सेक, सेक का व्युत्क्रम कास, टैन का व्युत्क्रम काट और काट का व्युत्क्रम टैन होता है। और उनका अगर गुणा किया जाए तो उनका व्युत्क्रम का गुणनफल सदैव एक होता है। कैसे, गौर करते हैं। पहला, इसी को हो गया आपका साइन थीटा। तो साइन का व्युत्क्रम मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। देख लीजिए, तो साइन और उसका उल्टा होता है कोसेक। अगर दोनों का गुणा कर दें तो एक आता है। इस तरह से अगर हम बात करें कॉस थीटा गुणे उसका व्युत्क्रम सेक थीटा बराबर कितना होता है, एक। और तीसरा होता है आपका टैन थीटा और इसका व्युत्क्रम काट थीटा, और दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। अगर आपको चेक करनी है कि सही बात है कि गलत, देखिए साइन, तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, और कोसे का क्या होता है, कर्ण बटे लंब। अब बराबर कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। देखिए आ रहा है कि नहीं, लंब से लंब कट गया, कर्ण से कट गया, एक आ गया कि नहीं आ गया। तो ये बात ये भी सही है। तो ये हो गया, पहले बताए थे ए, अब ये हो गया बी। अब नंबर सी पर आते हैं। हर चीज बता रहे हैं, फार्मूला बता रहे हैं। सवाल तो अगले वीडियो में चालू होगा, लेकिन अभी फिलहाल आप इनका प्रस्तावना सीखिए, सूत्र सीखिए, इन्हीं चीज़ों को जानना होगा, सवाल आएगा आराम से। तो एक या दो ठे में साइन और कोस का अनुपात हम टेन में देखते हैं, कॉट में देखते हैं, लेकिन हम आपको छः का अनुपात बता रहे हैं। बहुत ही बेस्ट तरीके से बता रहे हैं, आप भी सीखने की कोशिश करिए। छः का अनुपात है, साइन है, कास है, टेन, कॉट और सेक और कोसेक, तीनों चारों छः का अनुपात बता दे रहे हैं। बहुत ही एक ट्रिक है इसका, इसी आपके खटभुज के आधार पर बता रहे हैं। जैसे कि आपको देखो बच्चों, गौर करना होगा, टेन बराबर क्या होगा, तो इसी क्रम में जाइए, घड़ी की दिशा में, ऐसे घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, पहले क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमेंगे। कैसे, देखो टेन बराबर क्या होगा, साइन बटे कास होगा, चेक कर लेना, खत्म करिए। साइन बराबर क्या होगा, तो कास बटे काट होगा, कास काट, कास बराबर क्या होगा, काट बटे कोसेक होगा, और ये काट बराबर क्या होगा, कोसेक बटे सेक होगा, और कोसेक बराबर क्या होता है, सेक बटे टेन होगा। कितना ही एक घड़ी की दिशा में है, क्लॉकवाइज। तो लिख लेते हैं। आपको पहला है आपका टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। दूसरा, टेन को छोड़ देते हैं, साइन पर आते हैं, तो साइन थीटा बराबर कास थीटा बटे काट थीटा। तीसरा, साइन को छोड़ देंगे, कास बराबर काट बटे, जिसकी बात करेंगे ठीक उसके आगे वाले दोनों को लेते हैं। तो कास, कास थीटा बराबर काट थीटा बटे कोसेक थीटा। और नंबर 4 पे आ गए, तो कास तो ले लिया, अब कास को छोड़ दीजिए, अब काट को लीजिए, तो काट बराबर कोसेक बटे सेक। कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे के सेक थीटा, ये भी हो गया। पांचवा में आइए, अब काट को भी छोड़ देना होगा हमको, कोसेक लेंगे, तो कोसेक बराबर कोसेक, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक थीटा बटे के टेन थीटा। अब हो गया हमारा कोसेक भी हो गया, अब सेक की बारी आ गई, तो छठवां लेते हैं। सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका टेन थीटा बटे के साइन थीटा। जब सेक लेंगे तो टेन की बटे क्या कर लेंगे, साइन कर लेंगे। अब हम टेन नहीं लेंगे, क्यों, कि टेन लेंगे तो टेन बराबर हो जाएगा साइन बटे कास, तो टेन लेंगे तो साइन बटे कास हम कर ही लिए हैं। तो ये तो अनुपात हो गया हमारे क्या थे, 6 गो। किस क्लास में, किस क्लास में, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में अब रहे हैं। अब घड़ी के विपरीत घूमेंगे, ऐसे ऐसे घूमेंगे। अब कैसे घूमेंगे, गौर करेंगे। हम टेन से स्टार्ट कर रहे हैं, टेन से। कैसे, टेन बराबर क्या होगा, सेक बटे कोसेक होगा, और सेक बराबर क्या होगा, कोसेक बटे कॉट। गौर करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज नंबर 1, टेन से स्टार्ट करते हैं, तो टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। दूसरा, टेन छोड़ देंगे,
सेक ले लेंगे तो सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे कॉट थीटा। सेक भी छूट जाएगा। अब बारी आ गई कोसेक की, तो कोसेक थीटा बराबर आगे आपका कॉट थीटा बटे कॉस थीटा। नंबर 3, अब कोसेक भी छूट गया। अब आगे आते हैं हम लोग कॉट थीटा की ओर, तो कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन, कॉस थीटा बटे के साइन थीटा। कॉस कॉट की बारी भी खत्म हो गई। अब आते हैं हम लोग कॉस की ओर, तो हो जाता है हमारा कॉस थीटा बराबर, तो कॉस के आगे वाला 2 ठेले लेंगे, हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे टेन थीटा। कॉस के बाद आ गया हमारा साइन थीटा, तो साइन बराबर हो जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा बटे के सेक थीटा। अब आरी आ गई टेन की, तो टेन नहीं लेंगे क्योंकि टेन लेंगे तो साइन सेक बटे कोसेक हो जाएगा। हम यहाँ टेन ले चुके हैं, सेक बटे कोसेक हो जाएगा। अच्छा, गौर करते हैं कि क्या बात सही है, हमारा टिक काम कर रहा है सही से, ये सही है या गलत है, इसका जांच करते हैं। अगर हम जांचें करते हैं, मान लो, चलो बच्चों यहाँ पर जांच कर लेते हैं। अगर हम जांच करेंगे सही है कि गलत है, एक ही चेक कर लेते हैं। चलो हम इसी को चेक कर लेते हैं कि सही कि गलत है। अगर ये सही होगा तो मान लीजिए कि सभी सही है, और नहीं सही है तो नहीं सही है। कैसे? टेन बराबर क्या होता है लंब बटे कड़ से, लाल बटे कक्का से। टेन बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, ये टेन होता है। साइन क्या होता है? लंब बटे कण होता है। कास क्या होता है? आधार बटे के कण होता है। तो यल बटे ये तो रहेगा ही, के से के कटेगा, यल बटे एकदम बिल्कुल सही है। ये टिक आपका एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चीज आ जा रहा है। कोई भी आप ले सकते हैं, इस तरह से सभी आ जाएगा आराम से। एक पहला टिक हो गया, दूसरा हो गया, एक और आता है टिक, इसको भी भर। अब एक और मजे की टिक है, हम आपको तीसरा टिक बता रहे हैं। क्या है कि आप यहाँ से टेन से शुरू करते हैं या कहीं से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये जानो कि अगर आप ये शुरू वाला एक त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरा अनुपात और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा में से अगर पहले का गुणा अगर आप तीसरे में करोगे तो दूसरा वाला आ जाता है, बीच वाला आएगा। या साइन में गुणा करोगे काट का तो ये बीच वाला काट आएगा। या काट का गुणा अगर कोसेक में करोगे तो काट आएगा। और अगर काट में गुणा करोगे सेक का तो कोसेक आएगा। यानी 2 ठेका बाहर का गुणा करोगे तो बीच वाला आ जाता है। तो कह सकते हैं यहाँ पे कैसे गौर करेंगे। देखिए हम गुणा कर रहे हैं, साइन गुणे कोसेक, अरे टेन थीटा गुणे क्या लेंगे, कॉस थीटा लेंगे, तो क्या जाएगा आपका साइन थीटा आएगा। श्योर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये सब अनुपात के अंतर्गत आ रहा है। चेक कर लेते हैं। टेन का क्या होता है लंब बटे आधार, कॉस का क्या होता है कड़ बटे आधार, सॉरी कॉस का होता है आधार बटे कण होता है, और साइन का होता है लंब बटे कण। चेक करते हैं कि बातें सही है कि झूठ है। देख लेते हैं, तो आपका ए से ए कट जाएगा तो यल बटे के बचा, और इधर क्या है पहले से ही है यल बटे के है, एकदम बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप जान चुके होंगे, तो आप पकड़िए आगे बात हमारी बातों को। अब आप ही बताइए कि क्या क्या हो सकता है, दिमाग में बैठना चाहिए वो चीज़, एकदम खुद बता सकते हैं। हाई स्कूल के छात्र आराम से बता लेंगे कि मैंने टेन का गुणा किया कॉस में तो साइन आया, अब टेन छूट गया। अब किसकी बारी आ गई, अब साइन की। साइन का गुणा करेंगे कॉट में, साइन का गुणा करेंगे किसमें कॉट थीटा में, तो आएगा क्या कॉस आ जाएगा। चलिए साइन की बारी खत्म हो गई, किसकी बारी आ गई, अब कॉस का गुणा हम कोसेक में करेंगे, कॉस थीटा का गुणा हम करेंगे कोसेक थीटा में, तो क्या आएगा बीच वाला कॉट थीटा मिल जाएगा। चलिए कॉट की खत्म हो गया, अब कॉट का गुणा करेंगे सेक में, कॉट थीटा गुणे सेक थीटा बराबर क्या जाएगा आपको कोसेक थीटा। चलिए कॉट भी समाप्त। अब कोसेक का गुणा करेंगे टेन में, कोसेक का गुणा करेंगे टेन थीटा में, तो क्या मिलेगा यही बीच वाला आपका सेक थीटा मिलेगा, बीच वाला आपको मिलेगा सेक थीटा। चलिए कोसेक की बारी समाप्त हो गई। अब सेक का गुणा करेंगे साइन में, तो हो जाएगा हमारा सेक थीटा गुणे साइन थीटा, तो बराबर मिल जाएगा हमें सेक थीटा गुणे साइन थीटा बराबर मिल जाएगा
tan थीटा से को खत्म करते हैं। हम tan को नहीं ले सकते क्योंकि tan को हम पहले ले चुके हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो सकता था मैंने पूरा बता दिया, इससे बाहर कुछ नहीं है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय की ओर। अगले वीडियो में शुरू करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, फिर इस पर कुछ